120B, 153A, 298, 384, 467, 468, 471, 505 और 420। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये नंबर्स किससे रिलेट करते हैं? सही पकड़े हैं। ये वही चार्जेस हैं जो 18 नवंबर को यूपी पुलिस ने हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमायत उलामाए हिंद ट्रस्ट, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड और जमायत उलेमा पे लगाया था और उनको बुक किया था। मगर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या है आखिर में ये मामला? तो आज हम इसको डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दास और आप देख रहे हैं लाइक इट और नॉट। सी यू ऑन द अदर साइड। में संज्ञान लिया था और बड़ी खबर आ रही है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम ने तत्काल प्रभाव से यह बैन लगा दिया गया है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। Viewers, the Uttar Pradesh government has banned the sale of halal certified products. वेलकम बैक। तो दोस्तों 17 नवंबर को हजरतगंज थाने में, जो कि लखनऊ यूपी में है, एक बिजनेसमैन और बीजेपी के युवा मुक्ति के ऑफिस बेरर शैलेंद्र कुमार शर्मा एक एफआईआर करते हैं। ये एफआईआर तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, मगर मैं इसका एक समरी आपको बता देता हूँ। तो इस एफआईआर में वो ये कहते हैं कि कुछ कंपनीज़ हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेशन को ज़बरदस्ती ड्राइव कर रहे हैं। यानी आपने अगर सामान बेचना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ये जो सर्टिफिकेट है ये एक माइनॉरिटी के लिए केंद्रित है। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की बात हो रही है। तीसरा, इससे जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है कहीं ना कहीं उनके जो फीलिंग्स हैं उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। चौथा, इस सर्टिफिकेशन के थ्रू जो भी इनकम होती है, इनका जो डाइवर्जन है, इन पैसों का डाइवर्जन कहीं ना कहीं एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं टेररिज्म फंडिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये था उस एफआईआर का समरी। अब उसके कुछ ही घंटों बाद 18 नवंबर को यूपी गवर्नमेंट के फूड कमिश्नर हलाल प्रोडक्ट्स, जो कि नॉन मीट प्रोडक्ट्स को बैन करते हैं। और बैन का डेफिनेशन ये है कि आप यूपी में ना हलाल प्रोडक्ट्स स्टोर कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं और ना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ, आप एक्सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं और अगर आपने रेस्ट ऑफ इंडिया में बेचना है तो आपको यूपी से बाहर जाके करना पड़ेगा। आप यूपी में रह के नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोटा मोटा बैन का डेफिनेशन ये था। तो दोस्तों अब ये समझते हैं कि अचानक से ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ये डिसीजन करना पड़ा यूपी गवर्नमेंट को। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हलाल है क्या, ठीक है। तो पहले इस हलाल का एक इसका डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो एज पर कुरान, सो हलाल इज़ एन अरबिक वर्ड और कुरान में इसका जिक्र कुछ इस तरीके से है कि जब किसी जानवर को आपने स्लॉटर करना हो तो सबसे पहले आपको उसका जो फेस है मक्का की तरफ करना पड़ेगा और उसके कान में एक दुआ पढ़नी पड़ेगी जो कि है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और उसके बाद एक तेज़ धार चाकू से उसके गले को एक ही बार में स्लिट करना पड़ेगा कि उसकी सारी आर्टरीज जो हैं वो कट जाए मगर उसका नेक इंटैक्ट रहे। और उसके बाद उसको आपको बेर मिनिमम 3 मिनट छोड़ना पड़ेगा कि उसका जो पूरा का पूरा ब्लड है वो ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये एक मुस्लिम जो कि 18 साल के ऊपर का है वही कर सकता है। तो ये है हलाल का कंप्लीट प्रोसेस। नाउ बाय डेफिनेशन हलाल का ऑपोजिट है हराम,
ठीक है। और हराम का कुछ ये जिक्र है कुरान में कि पिग या पिग के बाई प्रोडक्ट्स हराम हैं, शराब हराम है, और इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट यानी जो पैसा हम लगाते हैं उसका सूद वो हराम है, ठीक है। तो अब इसकी शुरुआत इंडिया में 1976 में हुई, ठीक है। तो 1976 में इंडिया में हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ और ये सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स पे था। बट आगे चल करके 1993 तक इसका जो सर्टिफिकेशन है नॉन मीट प्रोडक्ट्स पे भी हो गया। बट तब इसकी एक रिक्वायरमेंट थी। वो रिक्वायरमेंट क्या थी कि तब इंडिया काफ़ी सामान प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती थी मिडिल ईस्ट और सऊदी को, ठीक है, बेसिकली अरब कंट्रीज़ को, और वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन चलता है। तो तब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने नॉन मीट प्रोडक्ट्स पे ये सर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, ठीक है जी। बट ये याद रहे, ये जो सर्टिफाइंग एजेंसीज थी जो अपने आप को ट्रस्ट बोलते हैं, ये कभी भी इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं थी, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके आज के डेट में ये जो एक्सपोर्ट वाले जो प्रोडक्ट्स थे ये आज इंडिया में भी सर्कुलेट होने लग गए हैं, ठीक है। तो ये है इसका मोटा मोटा हिस्ट्री। अब इंडिया में कुछ हलाल सर्टिफिकेशन के ट्रस्ट हैं, जैसे जमायत उलमा-ए हिंद ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों अब जो मेन मुद्दा है इसके इकोनॉमिक्स को समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बिज़नेस ओन करते हो और अगर आपको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए तो सबसे पहले आपको इन कंपनीज़ के पास जानी पड़ेगी और आपको जो पहला फ़ी देना है वो है एक सब्सक्रिप्शन फ़ी। अब ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र करती है, मगर जनरली ये साल भर का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, ठीक है। और हम इसके रेट लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि आपको एक ऑडिट फ़ी भी देनी है, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन मांगेंगे तो आपके प्रोडक्शन हाउस का एक ऑडिट होगा जिसमें इन्हीं के स्टाफ रहेंगे। तो इनका जो भी फीस है, खाना पीना रहना खर्चा, ये सारा जो मामला है ये खर्चा उस बिज़नेस को उठाना है, ठीक है। और तीसरा है इनका जो लोगो प्रिंटिंग होता है उसका एक कॉस्ट है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये 3 कॉस्ट है। अब आप अगर मेरे स्क्रीन में देखेंगे, मैंने ना ही इनके चार्जेस स्क्रीन पे शो किया है, बट साथ ही साथ मैं आपको, अगर कोई कंपनी है जो अपने 10 प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराना चाहती है, उस पे ओवरऑल कितना कॉस्ट विद जीएसटी लगना चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपैरिजन की है 2 प्रोडक्ट, एक हलाल सर्टिफाइड और दूसरा नॉन हलाल सर्टिफाइड, और दोनों प्री मिक्स चाय है और दोनों अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप जाके ये चेक कर सकते हैं। और जो हलाल सर्टिफाइड है उसकी प्राइसिंग कितनी है पर ग्राम, और जो नॉन हलाल सर्टिफाइड है उसकी प्राइसिंग कितनी है पर ग्राम। और डिफरेंस ऑफ प्राइसिंग पे ये निकल के आता है कि एक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 74% हायर होता है एक नॉन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से, ठीक है जी। सो डेफिनेटली ये जो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं जो एंड प्राइसिंग पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो पहला तो है ये। दूसरा, ज़रा समझते हैं कि और किस तरीके से ये ट्रस्ट ऑपरेट करते हैं। तो ये बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है। ये भी पाया गया है इंडिया में कि कुछ कंपनीज जब वो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए गए तो उनको ये भी कहा गया कि आपने जो है अपने वर्क फोर्स को चेंज करना पड़ेगा और पूरे वर्क फोर्स को मुसलमान करना पड़ेगा, मतलब पूरा वर्क फोर्स जो है वो आपका मुसलमान होगा, क्योंकि माइंडेड एज पर कुरान हलाल एक मुसलमान ही जो है कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। ये भी बात सुनने को आई है। तीसरी ये भी बातें हैं कि कुछ हलाल सर्टिफिकेशन ट्रस्ट्स कहीं ना कहीं
अंडर द टेबल कुछ बिजनेसेस से कुछ डील कर लेते हैं कि आफ्टर सर्टिफिकेशन जो भी आपका सेल्स होगा उसका 1 से लेके 5% तक का मार्जिन जो है वो रखेंगी। ये अंडर द टेबल वाली बातें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व है जब आप एक हलाल की सर्टिफिकेशन लेने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो तय है कि ये जो कॉस्ट है ये इवेंचुअली उस प्रोडक्ट पे आकर के गिरता है और वो प्रोडक्ट का प्राइसिंग x से x प्लस वाई हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो है ये। दूसरा मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि ये जमायत उलमाए हिंद ट्रस्ट वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि लॉफुल है, इनमें हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आप इसमें देखेंगे दूध, शहद यानी हनी, वीट, राइस, इन पे भी आज के डेट में हलाल सर्टिफिकेशन हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रस्ट जो ये बोलती है कि ये XYZ प्रोडक्ट्स लॉफुल हैं, इनको हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, दूसरे तरफ कुछ ट्रस्ट है जो इनको हलाल सर्टिफाई करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। मुझे नहीं पता अगर आपको ये बात पता है कि नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे कि ये भी हो सकता है। एक साउथ एशियन वेबसाइट है जो कि हलाल सर्टिफाइड है। वो एक डेटिंग वेबसाइट है जिसका नाम है mingle.com, ठीक है। बिल्डिंग, केरला में एक बिल्डिंग बनी है जो शरिया लॉ के हिसाब से बनी है और वो उसको इंडिया का पहला हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग बोल रहे हैं। तीसरा, झाड़ू को भी हलाल सर्टिफिकेशन दी जा रही है। ये सर्टिफिकेशन अब इस लेवल पे बढ़ गया है और इसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से हो गई है कि यहाँ तक कि IRCTC का केटरिंग जो है वो हलाल सर्टिफाइड है, वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। एयर इंडिया का केटरिंग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल देने का मेरा कुछ ये मतलब था कि आप इसके रेंज को देखिए, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी से लेके छोटी छोटी चीज़ों तक हलाल सर्टिफिकेशन मौजूद है। अब आते हैं कि द बिगर इम्पैक्ट। ये बिगर इम्पैक्ट क्या है दोस्तों? आज के डेट में इंडिया का जो GDP है वो ऑलमोस्ट $3.7 ट्रिलियन है, ठीक है। और हलाल जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने गार्जियन से लिया है जहाँ पे ये एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये खुलासा हुआ था कि हलाल का जो बिजनेस है, मार्केट है, वो $100 बिलियन का है, ठीक है। अगर आप ये मैथ करें तो हलाल सर्टिफिकेशन से बिकने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज ऑलमोस्ट 2.7% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। अब ये 2.7% तो सुनने में बड़ा छोटा नंबर लग रहा है, बट मैं आपको एक और फैक्ट दूं। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली इंडिया की कंपनी बनी जिसने एट एन एनुअल लेवल $100 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस किया था। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? कहने का मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इतने सालों से बिजनेस में है, उनको इतना अरसा लग गया $100 मिलियन तक पहुंचने के लिए एज अ बिजनेस, एट एन एनुअल लेवल। मगर सिर्फ 1993 से जब ये नॉन मीट पे भी हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ, इनको कुछ ही साल लगे ये $100 बिलियन में पहुंचने के लिए। तो अब आप समझिए कि इसका एट अ नेशनल लेवल क्या इम्पैक्ट है, ओके। तो अब मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड और मैंडेट सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, ठीक है, अथॉरिटीज रादर। एगमार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, BIS हॉलमार्क गोल्ड के लिए, FPO मार्क ये फ्रूट प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स के लिए,
इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मार्क, ये ऑर्गेनिकली जो चीज़ें हम उगाते हैं प्रोडक्ट्स और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए। ISI, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। BSES, ये बेसिकली भारत स्टेज एमिशन का सर्टिफिकेशन है गाड़ियों के लिए। FSSAI, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। बट हलाल सर्टिफिकेशन जो है ये ना इंडियन गवर्नमेंट मैंडेट करती है ना इंडियन गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज करती है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा या शरिया लॉ से चलेगा? ठीक है, विचार कीजिएगा इस पे। पॉइंट पे चलते हैं। सोशल इम्पैक्ट, इससे क्या सोशल इम्पैक्ट है? तो पहला तो देखिए ये है कि ये देश एक सेक्युलर स्टेट है, राइट। अब एक सेक्युलर स्टेट में जहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि केंद्रित है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, यानी आप एक प्रिविलेज दे रहे हो उस क्लास को। क्या ये सही है? सो एज अ नॉन मुस्लिम अगर आप सोचो, क्या आपके लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट बना है मार्केट में कि आप जाके बोलो कि भाई मुझे एक्स प्रोडक्ट देना जो कि मेरी रिलीजन बिलीफ से अटैच्ड हो? ऐसा है नहीं, ठीक है। अब ये थोड़ा मैं कॉमिकल वे से बोलूँगा। दूसरा पॉइंट अगर आप सोचिए, कल अगर कोई हिंदू खड़ा होकर ये बोल दे कि जी मुझे तो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो सनातनी बिलीफ से जुड़ा हुआ हो और वो विश्व हिंदू परिषद सर्टिफाई करेगा, या कल कोई क्रिश्चियन खड़ा होकर बोल दे जी मेरे को तो होली वाटर क्रिश्चियन प्रोडक्ट चाहिए जो कि चर्च सर्टिफाई करेगा, या कल ऐसा ही टाइप का कुछ हमारे सिख भाई लेके आ जाए, ऐसा ही टाइप का कुछ हमारे जैन भाई लेके आ जाए, तो फिर आगे चल के ऐसा होगा कि आपने अगर एक सैरिडॉन चाहिए और आप अगर एक मेडिकल शॉप में जाते हैं और आप उससे पूछते हैं भाई साहब एक सैरिडॉन देना, तो वो आपको ये बोलेगा कि भाई साहब कौन सा सैरिडॉन दूँ, सनातनी वाला दूँ या हलाल वाला दूँ या क्रिश्चियन वाला दूँ, कौन सा दूँ? तो आप समझ रहे हो, मतलब ये सेकुलरिज्म का दी एंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये देश एक कॉमेडी सर्कस बन जाएगा, ठीक है। तो ये था दूसरा। अब तीसरा, आप जैसे मैंने ये बोला 1976 से पहले हलाल का कुछ मतलब कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं था। तो फिर 76 से पहले हो क्या रहा था? क्या लोग रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे थे? क्या मुस्लिम्स अपने जो बिलीफ सिस्टम है क्या उसको नहीं फॉलो कर रहे थे? बिल्कुल फॉलो हो रहा था। बट ये जो सर्टिफिकेशन ला करके और ये एक्सप्लॉयटेशन करके कहीं ना कहीं ये एक इकोनॉमिक मैल प्रैक्टिस है, जिसका मतलब ये है, और ये पॉइंट मैं अपने मुसलमान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि सिर्फ धर्म के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। ये आपका कुछ नहीं, जो रिलीजियस बिलीफ है उसकी मसाजिंग है। बाकी एक नॉर्मल झाड़ू और एक हलाल सर्टिफाइड झाड़ू में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क है पैसों का। आप मुझे ये बताइए, एक डेटिंग वेबसाइट कैसे हलाल हो सकती है? या तो आप ये बोल दो कि उस वेबसाइट में सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मुस्लिम हैं और वो वेबसाइट जो है फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड वो मुसलमानों ने बनाया है, जो कि है नहीं, ठीक है। तो ये एक पैसा बनाने का एक ज़रिया है, और ये बाय द वे फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये ट्रस्ट है, ठीक है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये योगी जी का और बीजेपी का 2024 का इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने ये बात सुनी। सबसे पहली बात, जो लोग पॉलिटिक्स को थोड़ा फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट 360 डिग्री चेंज हो गया है। पहला तो है ये। दूसरा, योगी जी का पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि वो स्टेट में माफिया और करप्शन ख़त्म करेंगे, ठीक है।
तीसरा, हम सबको पता है कि बीजेपी को मुस्लिम्स वोट नहीं देती हैं, ठीक है। तो अब जो थोड़ा बहुत योगी जी का वोट बचा हुआ है मुस्लिम का, वो हलाल बैन करके उसको भी वो नष्ट कर दें, उसको भी वो ख़राब कर दें, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो दोस्तों इसका 2024 के इलेक्शन से कोई लेना ही देना नहीं है। 2024 में आप चाहे जो मर्जी करवा लो, योगी जी ही इलेक्शन जीतेंगे, ठीक है। इसका इलेक्शन से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। इसका बस एक ही चीज़ से लेना देना है, करप्शन। ये जो करप्शन कर रहे हैं ना, ये सर्टिफिकेशन देके, इसका बस उसी चीज़ से लेना देना है जिससे योगी जी को एलर्जी है, ठीक है। और इसमें बेनिफिट मुस्लिम्स का भी है। क्यों? क्योंकि दे आर लैंडिंग अप पेइंग मोर जस्ट बिकॉज ऑफ ए रिलीजियस बिलीफ विच डजंट हैव एनी ग्राउंड। उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है। आप मुझे एक एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताइए, हनी कैसे हलाल सर्टिफाइड हो सकता है? हनी में कुछ डलता नहीं है। हनी एक सेल्फ प्रिजर्विंग एक लिक्विड है, ठीक है। पेड़ से उतारा, डब्बे में डाला, दैट्स इट, और बेच दिया। तो आप उसको कैसे हलाल सर्टिफाइड बोल सकते हो? तो ये एक मैल प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर ये है क्या? ठीक है जी। सो एनीवेज, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये करप्शन चल रहा था जो योगी जी को रोकना था, ठीक है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो सवेरा हुआ 17 तारीख को, योगी जी उठे 18 तारीख को, जागे, अलार्म बजा, उन्होंने बैन लगा दी, ठीक है। अगले पॉइंट पे अब दोस्तों बात करते हैं कि फिर होना क्या चाहिए, ठीक है। तो जी दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि हलाल सर्टिफिकेशन जो है एज पर द रूल बुक विच इज़ कुरान, ये मीट प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है और वो उस पे ही एप्लीकेबल होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जहाँ पे कोई भी मीट का सोर्स हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उस पे बात हो सकती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल नेल पेंट रिमूवर, हम सबको पता है उसमें अल्कोहल होता है, ठीक है। तो अगर कल कोई नेल पेंट निकल के आता है जिसमें अल्कोहल नहीं है, अब बेशक उसको हलाल सर्टिफिकेशन दो, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल इज़ हराम, राइट। सो बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट में हराम प्रोडक्ट्स के होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो वो वेरीफाइड हो और उसमें हलाल सर्टिफिकेशन हो सकता है। मगर चाय पत्ती, उसमें कौन सा हलाल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो ब्रैकेट है सर्टिफिकेशन का, ये छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है। पहला तो है ये। दूसरा, ये जितने भी ट्रस्ट है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो इतना पैसा छाप रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, उनके यहाँ पे एक हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी थी जिनके ऊपर उनको एक शक था, तो उन्होंने उनको इन्वेस्टिगेट किया और ये पाया कि वो मनी साइफनिंग कर रहे थे और वो जो पैसा था वो मदरसों में और ऐसे ऐसे जगहों पे जा रहा था जहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है या टेररिज्म से रिलेटेड टीचिंग्स की जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ फैक्ट, जिस वजह से कई सारे पढ़े लिखे मौलवी साउथ अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके में भी उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। उन्होंने ये बोला है कि हलाल प्रोडक्ट्स जो है, हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, वो हर प्रोडक्ट पे नहीं जानी चाहिए। तो खुद पढ़े लिखे मुस्लिम्स इस चीज़ को जो है अबॉलिश करने के लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो नेट ये जो पैसा कहाँ जा रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और इस पर कार्रवाई हो, और ये जो ओवरऑल ब्रैकेट है सर्टिफिकेशन की, इसको आप नैरो डाउन कीजिए, ठीक है। एंड लास्ट, अब दोस्तों, जब आप किसी प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफिकेशन लगा देते हैं जिस पे उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एनेक्सेशन है, या आप इसको ऐसे बोल दीजिए ये एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, राइट। जैसे कि मैंने शहद की बात की, दूध की बात कर रहा हूँ, राइट। ये तो एक इकोनॉमिक एनेक्सेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है।
और कुरान में कहा गया है कि जो भी इनकम थ्रू इंटरेस्ट है, सूद, वो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो हराम है। तो अगर इंटरेस्ट हराम है तो आप जो ये इन प्रोडक्ट्स पे सर्टिफिकेशन लगा करके जो पैसा छाप रहे हो, तो फिर वो क्या है? और लाइक इट और नॉट, मनी अर्नड थ्रू हलाल सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो हराम। तो दोस्तों, ये था मेरा वर्डिक्ट। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं हर थर्सडे को एक सनसनाती हुई टॉपिक लेके आऊँगा जो कि बर्निंग होगा, कंट्रोवर्शियल होगा, जिसमें नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे होंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने रिसर्च के थ्रू आपको जो है सही ज्ञान दूँ, इरिस्पेक्टिव वेदर यू लाइक इट और नॉट। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते। धन्यवाद।